वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज उद्धव जी ने गोपियों को समझाया है कि अपना मन जो है वो भगवान के चरणों में लगाओ, ध्यान में लगाओ, क्योंकि वो तो यहाँ पर पूरे संसार का कष्ट मिटने के लिए आए हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। तभी गोपियों ने बड़ी सुंदर बात कही, उधा मन ना भये 10-20 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 एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संगे। अब को आराधन सहुदा मन ना भये 10-20 उधा मन ना भये 10-20 सहुदा मन ना भये 10-20 सहुदा मन ना भये 10-20। गोपियों ने कहा उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था, और वो भी जिस दिन से हमारे प्राणधन हमारे कन्हैया मुझे छोड़ करके गए हैं, वो मन भी उन्हीं के साथ चला गया है। अब हमारे पास मन ही नहीं बचा। जब ऐसी दशा देखी, ऊधो सूधो है गया, सुन गोपिल के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी, प्रेम बजायो ढोल। और गोपियां कह रही हो उद्धव जो हमें ऐसो जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करिए को। अगर हमें ऐसा पता होता कि उससे प्रीत करने का, प्रेम करने का ये सिला मिलता, तो हम कभी भी उससे प्रेम नहीं करते, प्रीत नहीं करते। महाराज उद्धव गोपियों के चरणों में लोटपोट हो गए, और उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया के मस्तक में दर्द हो रहा है, और उन्होंने कहा है यदि गोपियां अपने चरण रज दे दें और उस चरण रज को मैं अपने मस्तक पे लगा लूंगा तो मेरा सर दर्द बंद हो जाएगा। गोपियां बोली थोड़ी क्या, एक पोटली बांध लो। एक पोटली रज बांध करके उद्धव जी के सिर पर रख दी। उद्धव ने कहा कि तुम्हें होश भी है, तुम क्या कर रही हो? अरे जब त्रिलोकीनाथ परब्रह्म तुम्हारे चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाएगा तो तुम सब नरक में जाओगी। गोपियों ने रोते हुए कहा उद्धव यदि हमारे चरणों की रज से हमारे कन्हैया का सर दर्द ठीक होता है तो हम 1000 बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं, परंतु उसके मस्तक की पीड़ा हम सहन नहीं कर सकते। यह है गोपियों का प्रेम। उद्धव लौट करके आए हैं, जब दशा देखी भगवान ने उद्धव की, क्यों तब दे आए ज्ञान
रोते हुए उद्धव ने कहा, प्रभु आप सचमुच बहुत निष्ठुर हो, कैसे उन गोपियों के प्रेम को भुला करके आ गए? आपको नेक दया नहीं आई? भगवान परसों की कह करके गए हैं, लेकिन बरसों बीत गए हैं, भगवान लौट करके नहीं आए। एक दिन की बात है, इधर कंस को मार दिया भगवान ने, तो उसकी दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो पहुंची अपने पिताजी के पास और अपने पिता जरासंध के पास पहुंच करके कहा, पिताजी कृष्ण ने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया है। जरासंध ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है और भगवान बार बार उसे परास्त कर देते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठाया और ब्राह्मणों से कहा कि यदि इस बार मैं हार गया तो तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। ब्राह्मणों ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करना। इस बार जरासंध काल्यवन नाम के राक्षस को लेकर के गया है। भगवान रण छोड़ करके प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए और उधर एक गुफा में घुस गए। काल्यवन पीछे लगा हुआ है। उस गुफा में मुचकुंद महाराज सो रहे थे। अपना पीतांबर उनको उड़ा दिया। काल्यवन आया, उसको लगा कि कृष्ण सो रहा है, जोर से एक लात मारी। मुचकुंद महाराज जाग उठे और जैसे ही उन्होंने सामने काल्यवन को देखा तो जल करके भस्म हो गया। भगवान निकल करके आए, मुचकुंद महाराज ने प्रणाम किया। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। भगवान रह रहे हैं वहां पर, बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।